अब जैसे वो ही रोग आज भी अपने अंदर विद्यमान है, जैसे ये हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपनी तो रोजी रोटी कमावे और हमने मूर्ख बनावे। ये नौजवान बच्चे इनकी देख कर झूठी चटक मटकना है और नो कहा फलाना हीरो टॉप का है, और यहाँ उनमें से कोई एक आ जावा हिसार में या बरवाला में, कोई हीरो आ जा यानी अभिनेता आ जा, देखे नौजवान बड़का की वहाँ वो खड़ा, इतनी दूर से दिखेगा वो खड़ा सारा दिन देख खड़े रहे वहाँ पर उसकी बाट में, लेना एक न देने तो धक्के खा कर सामने घर ना जा। बताओ वो के देगा उनको? वो अपनी रोजी रोटी कमाओ और हम उस पर आसक्त हो गए कसूती तरह। तो इस या बीमारी हमारे वहाँ लगी थी, तब करे था यो काल है, और हम उसको प्रासक्त हो गए। तो अब आप देख लियो, यहाँ कोई भी बरवाड़ा वाला देखने नहीं आता, क्या हो गया पुण्यात्मा जो संपर्क में आ गई हुआ है, और यहाँ कोई एक वो हठ योगी आके खड़ा हो जाता तपन लाग जा, सारे बरवाड़ा में चर्चा हो जाएगी, अरे बाबा 5 दिन तक खड़ा है भाई, वो नहीं बैठता भी 10 दिन हो गए, सारे देखना लोटे दूध के लिया और 10-10 रुपये चढ़ा वो सल्फा पीवा फिर बेटी का बाप। तो इस बीमारी या यो रोग हमारा पहले से लग रहा है और इसी बीमारी में हम मर रहे हैं। यही इसी कारण से हम फंसे इसके। अब काल ने सोची कि ब्रह्मांड भी बन गए और सृष्टि रचना का भी सामान हो गया, ये एक लाइन में करूँगा कि किस ब्रह्मांडों में मेरे साथ ये आत्मा भी होनी चाहिए। इसने फिर तप शुरू किया, 64 युग तप किया। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ज्योति निरंजन तू क्या मांगता है? जो तू मांगता था वो मैंने तुझे दे ही दिया, अब क्यों हठ कर किए बैठा है? अब काल ने कहा कि ज्योति निरंजन ने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। परमात्मा बोला नहीं भाई, ये मेरी आत्मा मेरे अंदर से निकली, मेरे वचन से उत्पन्न मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मैं तुझे किसी कीमत पर, किसी तप के, किसी जप के, किसी भी कारण से, किसी प्रतिफल पर नहीं दे सकता। और ले ले तने कोई ब्रह्मांड चाहिए तो और दे देता हूं। पर परमात्मा को पता था कि हम पति भर्ता पद से गिर चुके हैं, हम अपने पिता से हृदय हटाकर इस काल के अंदर लगा चुके थे, हम सतलोक में रहने योग्य नहीं रहे थे। तो प्रभु ने एक ऑप्शन रख दी कि भाई जो आत्मा सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहती है उनसे तू पूछ ले, मैं भेज दूंगा। अब वो ज्योति निरंजन वो हीरो आया हमारे पास, जो आज हम गधे कुत्ते सुअर कीड़ी गंदी नाली के कीड़े बने फिरे, जंगली जानवर बने फिरे और वहाँ सतलोक में ठाठ से रहा करते थे। वो हमारे पास आया तो हम उसके चारों तरफ घूम गए, क्योंकि हम तो पहले सावा थे उस दिन। उसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, वहाँ पर झरने बनाऊंगा, ऐसे बढ़िया बढ़िया जो है ना दूधों की नदी चलाऊंगा और देव बनाऊंगा, तो मैं महादेव बना दूंगा, अजी मेरे साथ चलोगे? हम बोले हमने क्या कहा कि हम तो चलेंगे, चल पड़ेंगे, हम चलने को तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चलने को तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने परमेश्वर कबीर जी से कहा, सत्य पुरुष से, कि हे परमात्मा, हे परमपिता, हे पिताजी, कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को सहमत है। प्रभु ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, चल। अब परमेश्वर ने आकर कहा कि जो ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करो। अब अपने पिता के सामने जो पहले कहा करता कि इसका नहीं मत देखो, यह अच्छा नहीं है, तो हम एकदम सन्नाटा छा गया, चुप कर खड़े हुआ, कैसे हाँ भरें, कैसे सहमति दें, नीची गर्दन कर ली सबने। परमेश्वर कबीर जी बोले कि ज्योति निरंजन तू कह रहा था ये सहमत है, तो कोई बोलता है कोई ना। तब एक आत्मा ने सोची बिगड़गी बात, ही आता है, हम तो रह गए यहीं, इसके पास नहीं गए। खड़ी हो, फट गई, खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहने लगा पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। फिर कहता फिरता हमने सोची हम रह गए, पाछा हम सभी खड़े हो गए, पिताजी हम मैं भी, जैसे बालक होया करे ना, पहले एक बार शुरू हो जाए फिर सारे हाथ खड़ा कर दिया करें। परमात्मा बोले ठीक है भाई,
जितने भी आत्माओं ने तेरे साथ जाने की सहमति व्यक्त की है उन सबको मैं भेजूंगा तेरे पास, पर विधिवत भेजूंगा। आप जाइए अपने ये 21 ब्रह्मांड वहीं थे पहले सतलोक में।